कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो सूरज और तारों को रोशन करती है? एक ऐसी ताकत जिसे अगर हम इंसान काबू में कर लें तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ, ये कहानी है न्यूक्लियर एनर्जी की, एटम के बिल्कुल दिल में छिपी एक जबरदस्त शक्ति की। तो चलिए आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस मशहूर समीकरण से, E=mc²। अब ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक क्रांतिकारी खोज थी। ये हमें बताता है कि मास यानी कोई भी पदार्थ असल में एनर्जी का ही एक बहुत ही जमा हुआ रूप है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। होता क्या है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत ही थोड़ा सा मास मतलब द्रव्यमान सचमुच गायब हो जाता है। और ये जो खोया हुआ मास है ना, यही दरअसल जबरदस्त एनर्जी में बदल जाता है। मतलब हम यहाँ कुछ जला नहीं रहे हैं, हम तो सीधे सीधे मैटर को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। अच्छा, तो इस एनर्जी को बाहर निकालने के दो मेन तरीके हैं। एक है फिशन, मतलब एक भारी एटम को तोड़ना, और दूसरा है फ्यूजन, जिसमें दो हल्के एटम्स को आपस में जोड़ा जाता है। चलिए अब इन दोनों प्रोसेसेस को जरा करीब से देखते हैं। फिशन और फ्यूजन, यही वो प्रक्रियाएं हैं जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर आसमान के तारों तक हर चीज को पावर देती हैं। तो पहले बात करते हैं फिजन की। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही कंट्रोल तरीके से एटम को तोड़ना है। मान लीजिए एक बड़ा अस्थिर एटम है, जैसे यूरेनियम 235। हम उस पर एक छोटे से न्यूट्रॉन से निशाना लगाते हैं और बूम, वो दो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। जब वो एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराता है तो एटम टूटता है और साथ में निकलती है ढेर सारी एनर्जी और 3 नए न्यूट्रॉन। अब ये नए न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। नतीजा एनर्जी की एक जबरदस्त लहर। और ये एनर्जी कितनी जबरदस्त है, अंदाजा लगाइए। यूरेनियम के सिर्फ एक एटम के टूटने से करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। अब इसकी तुलना कोयले से कीजिए। कोयले के एक कार्बन एटम को जलाने पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। मतलब फिलियन करीब 5 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब आते हैं फ्यूजन पर। ये फिजन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हम एटम्स को तोड़ते नहीं, बल्कि छोटे छोटे एटम्स को जबरदस्त प्रेशर और गर्मी से एक दूसरे में जोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पता है ये क्या है? ये वही प्रोसेस है जो हमारे सूरज को अरबों सालों से जलाए हुए हैं। इसमें होता यह है कि हाइड्रोजन के दो भारी रूप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में मिलकर एक हीलियम एटम और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं, और साथ में निकलती है एनर्जी। वैसे एक मजेदार बात यह है कि भले ही एक फ्यूजन रिएक्शन में फिशन से कम एनर्जी निकलती हो, लेकिन इसका फ्यूल इतना हल्का है कि वजन के हिसाब से देखें तो फ्यूजन कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो फ्यूजन भविष्य के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन लगता है। इसका फ्यूल हाइड्रोजन समंदर के पानी में भरा पड़ा है। इसका जो वेस्ट है वो भी बहुत कम समय के लिए रेडियोएक्टिव रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेल्ट डाउन यानी रिएक्टर के पिघलने का कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद सच्चाई ये है कि आज हमारे पास सिर्फ फिशन टेक्नोलॉजी ही है जो कमर्शियल लेवल पर काम कर रही है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा हटकर प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग पर आते हैं। देखते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस खतरनाक चेन रिएक्शन को सुरक्षित तरीके से कंट्रोल करके बिजली आखिर कैसे बनाई जाती है। किसी भी रिएक्टर के 4 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। फ्यूल रॉड्स, जिनमें यूरेनियम होता है, मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्शन को काबू में रखती हैं, और कूलेंट जो पैदा हुई गर्मी को बाहर निकालता है। यहाँ मॉडरेटर का काम बड़ा ही दिलचस्प है। फिशन से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो बहुत तेज रफ्तार वाले होते हैं। मॉडरेटर उन्हें धीमा कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर को धीमा किया जाता है ताकि वो सही गोटी पर लगे। स्पीड कम होने से ही वो अगले एटम को तोड़ने में कामयाब होते हैं और चेन रिएक्शन चलता रहता है। भारत की स्ट्रैटेजी में 2 तरह के रिएक्टर बहुत अहम है। एक है PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करता है और हमारे मौजूदा न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ है। और दूसरा है भविष्य की टेक्नोलॉजी FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है ना, उससे ज्यादा नया फ्यूल खुद बना देता है।
और यहीं से बात आती है भारत के अनोखे और बहुत दूर की सोच वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जिसे खास तौर पर हमारे देश के संसाधनों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। देखिए, भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है, दुनिया का सिर्फ 1 से 2%। लेकिन हमारे पास थोरियम का भंडार है, दुनिया का लगभग 25%। इसी एक वजह ने भारत की इस अनोखी लंबी सोच वाली न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को जन्म दिया, जिसका एक ही मकसद है, असली एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो ये जो प्लान है ना, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। ये एक शानदार, कई पीढ़ियों तक चलने वाली स्ट्रैटेजी है। चलिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेज, हमारे पास जो थोड़ा बहुत नेचुरल यूरेनियम है, उसे हम PHWR रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। इससे बिजली तो बनती ही है, लेकिन साथ ही एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, प्लूटोनियम 239। अब आता है दूसरा स्टेज। इस प्लूटोनियम को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी FBR में डालते हैं। और यहाँ जादू होता है। ये रिएक्टर हमारे विशाल थोरियम भंडार को एक बिल्कुल नए पावरफुल फ्यूल यूरेनियम 233 में बदल देता है। और फिर फाइनल स्टेज, स्टेज 3। इस यूरेनियम 233 और थोरियम का इस्तेमाल करके हम आने वाली सदियों तक अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मतलब असली ऊर्जा स्वतंत्र। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, ये अब हकीकत बन रहा है। इसी साल मार्च 2024 में हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल डालना शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 2026 तक ये पूरी क्षमता से बिजली बनाने लगेगा। ये हमारे स्टेज 2 की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब फिशन से आगे बढ़ते हैं और उस ग्लोबल मिशन की बात करते हैं जो धरती पर ही एक सूरज बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये खोज है असीमित ऊर्जा की। ये है आइटर। ये फ्रांस में बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है और भारत इसका एक अहम पार्टनर है। इसका सिर्फ एक मकसद है, ये साबित करना कि हम फ्यूजन से जितनी एनर्जी डालेंगे उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजन को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को जोर से धकेलते हैं। इस जबरदस्त रिपल्शन को तोड़ने के लिए एक फ्यूजन रिएक्टर को सूरज के सेंटर से भी ज्यादा गर्म होना पड़ता है। कितना गर्म? 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और इस ग्लोबल कोशिश में भारत का योगदान बहुत बड़ा है। ITR का जो दिल है, उसका विशाल क्रायोस्टैट, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम चेंबर है, उसे भारत में L&T ने बनाया है। ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त सबूत है। ITER में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ भविष्य की एनर्जी के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने देश में वो एक्सपर्टीज और वो टैलेंट तैयार करने के बारे में भी है जो एक दिन भारत को अपना खुद का फ्यूजन रिएक्टर बनाने में मदद करेगा। ये नॉलेज और कैपेबिलिटी बनाने का एक मिशन है। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या हम इंसान सच में धरती पर एक तारा बना सकते हैं? फ्यूजन को पाने की ये खोज सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये उन बुनियादी शक्तियों को समझने और कंट्रोल करने की है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।